जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आर के नारायण स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के न्यू प्लेटफॉर्म मिशन भारत विद्यापीठ पर। मैं आप लोगों को आज बात करेंगे जो 10th क्लास के 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी के बारे में और उसके सब्जेक्ट क्या सब हैं, उसके विषय जो हैं। मैं एसएसटी फैकल्टी हूं और उसी के सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। उसके पैटर्न, सिलेबस और कितने मार्क के पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और इन सब को देखने के लिए अपने लोगों को जाना पड़ेगा न्यू स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों आ चुके हैं न्यू स्लाइड पे अपने लोग, और न्यू स्लाइड पे देखेंगे क्लास 10th के एसएससी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। एसएससी सब्जेक्ट के सिलेबस में जो पार्ट आता है उसको 4 भागों में बांट करके देखेंगे, जिसमें पहला आता है इतिहास, जिसे अपने लोग हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को देखेंगे तो इसमें आता है 2 पार्ट, इसको देखेंगे। एक आता है विश्व इतिहास और दूसरा आता है आधुनिक भारत। और विश्व इतिहास और आधुनिक भारत में अलग अलग जो होता है, विश्व इतिहास में जैसे अपने लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को, जो यूरोप में राष्ट्रवाद, हिंद चीन। और आधुनिक भारत में देखेंगे जो आधुनिक भारत है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, गांधी जी की जीवनी हो गया, उनके द्वारा जो भी आंदोलन किए गए उन सब के बारे में देखने को मिलेगा आधुनिक भारत में। दूसरा पार्ट आता है जियोग्राफी का, जो भूगोल होता है, और उसी के अंतर्गत एक पार्ट आता है आपदा प्रबंधन का। अगला पार्ट आता है तीसरा, जिसको कहते हैं अपने लोग राजनीतिक शास्त्र, जिसे इंग्लिश में सिविक्स कहा जाता है। और चौथा पार्ट आता है अर्थशास्त्र का, और जिसे अपने लोग इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक्स। इन चारों पार्ट को मिला करके ही एसएससी सब्जेक्ट जो बनाया गया है क्लास 10th में, और इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन सब के पैटर्न के बारे में जानने के लिए अपने लोग पुनः चलना पड़ेगा न्यू स्लाइड। हाँ तो दोस्तों, आ चुके हैं अपने लोग न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में देखेंगे अपने लोग एसएसटी सब्जेक्ट के पैटर्न के बारे में। पैटर्न में देखेंगे तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है थ्योरी पार्ट, एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट। ये थ्योरी पार्ट आपको बोर्ड एग्जाम के थ्रू देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिकल आपके विद्यालय स्कूल में ही, हाई स्कूल जिसमें आपका नामांकन होगा उसमें ही देखने को मिलेंगे। इस थ्योरी पार्ट को देखते हैं। ये टोटल आता है 80 मार्क का और प्रैक्टिकल आता है 20 मार्क का। इस 80 मार्क में से आपको क्या होगा, तो इसको 2 पार्ट में देखेंगे, सब्जेक्टिव के थ्रू और ऑब्जेक्टिव के थ्रू। ऑब्जेक्टिव आपको 40 मार्क का पूछा जाता है और डबल क्वेश्चन रहता है। 80 मार्क का पूछा जाता है जिसमें से 40 मार्क का जवाब देने का रहता है। आपको जो आसान लगे उसका जवाब आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में 40 मार्क पूछा जाता है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है वो आपको देखने को मिलेंगे आपको 2 मार्क में, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वो मिलेंगे आपको 4 नंबर में। इसमें भी डबल टाइप क्वेश्चन रहता है, अर्थात हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा, 2 मार्क और 4 मार्क में। इसी के थ्रू देखेंगे अपने लोग अब कि किस सब्जेक्ट का वेटेज इस पार्ट में कितना है। तो इतिहास टोटल पूछा जाता है अपने लोगों को 10 मार्क में, ज्योग्राफी से रहता है टोटल के टोटल 14 मार्क, और राजनीतिक शास्त्र से रहता है 8 मार्क, और अर्थशास्त्र से रहता है 8 मार्क। सबसे अगर ज्यादा देखा जाए तो वो मिलेगा आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, भूगोल और आपदा प्रबंधन में। इसके अंतर्गत इतिहास में भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इतिहास के अंतर्गत जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं वो 6 पूछे जाते हैं, और 6 में से आपको 3 का जवाब देना होता है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें से 2 पूछे जाते हैं क्वेश्चन और 1 प्रश्न का जवाब देने का रहता है, जिसका वेटेज रहता है 4 मार्क। टोटल मिलाकर 10 नंबर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से भूगोल के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें आता है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 का जवाब देने का रहता है लॉन्ग में। और शॉर्ट में आप देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अपनी इच्छा से आप 1 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, जिसका वेटेज रहता है 4 मार्क। सेम इसी प्रकार से आपको राजनीतिक विज्ञान में भी देखने को मिलेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वो 4 पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 का जवाब देने का रहता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वो आपको 2 मिलेंगे देखने को, उसमें से 1 का जवाब देने का होता है। आपदा प्रबंधन में भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न का जवाब देने का होता है। सेम उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में भी 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न बनाने के लिए रहता है,
और 2 प्रश्न लॉन्ग टाइप जो रहता है उसमें से 1 प्रश्न को जवाब देने का रहता है। इस टोटल प्रक्रिया को अपने लोग धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास सब में जो बारी बारी से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, पार्ट बाय पार्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सबको देखेंगे और अच्छे तरीका से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।